23/5/77 पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूपी स्थिति। सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त, ज्ञानी तु आत्मा, ऐसी विदेशी सोच स्वदेशी आत्मा प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी हुई है जानते हो? आज डबल प्रकार की सभा है। एक जो सभी सामने बैठे हैं, भारतवासी बच्चों की सभा। दूसरे विदेशी बच्चों की सभा। दोनों को बाबा ने सामने रखा हुआ है। विदेशी बच्चे बहुत उमंग, उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। कौन? भारतवासी में क्या दिक्कत है? भारतवासी क्यों नहीं नाच रहे? इतना उमंग उत्साह से क्यों नहीं? वैल्यू नहीं है। हमारे तो घर में भगवान आते। कहाँ के? लंदन में आते हैं, अमेरिका, भारत में। वो वैल्यू नहीं होती। होती वैल्यू? हाँ, ये कुंभकर्ण है, वैल्यू ही नहीं देते। जब विदेशी प्राप्ति कर लेते हैं फिर वो बड़े बड़े माइक बनते हैं, तब जाके कुंभकर्णों की आंखें खुलती हैं। सभी कुंभकर्ण है क्या? है तो नहीं। वैसे बोला है भारतवासी कुंभकर्ण। खुशी में नाच रहे हैं। उन्हों की खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। वाह! जो उनका उत्साह है, जो नया ज्ञान मिलने की जो खुशी है, वो बाप दादा देख रहे हैं। सब तरफ विशेष एक रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बच्चों के उमंग पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन का उमंग देख हर्षित होते हैं। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। आज क्या किया बाबा ने? चारों ओर के बच्चों की तरफ चक्कर लगाया। क्या क्या देखा? मधुवन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। कौन सी खुशी है? किससे मिलन मना रहे हैं? बाप दादा से। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन कहाँ है? कहाँ है? मधुबन की तरफ। माना जो पहुँच गए हो तो पहुँच गए, जो नहीं पहुँच गए तो बाबा ने चक्कर लगा के देखा वो मन से कहाँ है?
मधुबन की तरफ अव्यक्त रूप से योगयुक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। कैसा स्वरूप था बच्चों का? याद की यात्रा के चार्ट में क्या दिखाई दिया? पोजीशन और अपोजिशन। पोजीशन भी थी और अपोजिशन भी थी। विदेशियों को कौन सी अपोजिशन होती होगी? कौन सा उदाहरण देते होंगे? है? दोनों का खेल देखा था। यथाशक्ति हरेक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न करते, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। चाहते क्या है? कौन सी स्थिति? एक रस। कारण क्या? पहला, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी। ये तो भले विदेशी हो या स्वदेशी हो, कैसे रखेंगे? अटेंशन बार बार रखते ही हैं हम तो। अच्छा अटेंशन कब हो जाता है? हाँ, जब चार्ट भरते हैं। रेगुलर आप अगर देखना, प्रयोग करके कभी देखो, ऐसे भी आप अटेंशन रखते हैं, ऐसा कि नहीं रखते हैं, लेकिन अगर 2-3 घंटे में अगर तुमने भरा तो समझो ढेर सारा अलवेलापन होगा। लेकिन जैसे तुमने पेन उठा के चार्ट भरा, तुरंत अगले सेकंड एक नया उमंग होता है। प्रयोग करके देखो कभी। सोचो अगर इतना सा अगर कर लें, हर आधे घंटे में भरते हैं, 15 मिनट में भरते हैं, आधे घंटे में भरते हैं, है ना? बहुत तकलीफ होती है, बहुत भारी होता है ना पेन। कहाँ बार बार उठाओ, कौन डायरी खोले, कितनी परेशानी है। हमेशा तो ऐसा नहीं कि बहुत ही काम होता है। ये तो बोलते हैं बहुत बिजी हैं, है ना? हाथ भी भिड़े हुए हैं, हाँ, और चूल्हे पे बैठे हैं वो बार, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। हमेशा तो ऐसा नहीं होता। तो बहुत से काम ऐसे हैं कि हम बार बार चाहें तो चार्ट को भर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा शुद्ध संकल्प का खजाना जमा ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। कौन से खजाने की कमी है? शुद्ध संकल्प। मनन शक्ति बहुत कम है। मनन शक्ति कहाँ से आएगी? आधार क्या होगा मनन शक्ति का? चाहे ये मुरली हैं, चाहे अव्यक्त वाणी हैं, है ना? इनके पॉइंट्स याद आए, इनके ऊपर मंथन चले। अपने लिए, मेरे लिए इसमें क्या इशारा है? ये जैसे बाबा ने 2-3 दिन पहले बोला, जो बाप के जितने भी टाइटल हैं वो सब क्या हैं? तुम्हारे स्वयमान। कोई भी एक टाइटल को अपने ऊपर धारण करना। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। बाबा कह रहे हैं है कुछ भी नहीं, लेकिन इनको क्या लगता है जैसे पहाड़ जैसी बहुत बड़ी मुसीबत। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्ति सुनाते हैं, वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में ही नहीं आती। दोस्तों क्या छाया हुआ है? एकदम बस घबराहट। जो भी अस्त्र शस्त्र मिले हैं वो कहाँ रख देते हैं? चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए,
बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि और आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते। इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती। ऐसे चारों प्रकार के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी करते हो, हंसी आती है? उस समय हंसी नहीं आती। वो तो योद्धा, कौन से योद्धा हो तुम? रूहानी योद्धा हो। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है, रहम भी आता है। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन बहुत करते हैं। ज्यादातर बच्चे कौन सी शिकायत करते हैं? व्यर्थ का तो बहुत तूफान है। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। क्या केवल मन नहीं, क्या कहा? तन भी। तन कैसे कमजोर होता है? वजन कम हो जाता है। करके देखो वजन कम। तन कमजोर माना तन से जो भी काम करते हैं उमंग उत्साह नहीं होती, घबराहट सी फील। थोड़ा सा काम किया जैसे थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन नहीं है, मन मनाभव नहीं है। तो कोई भी छोटा सा भी काम क्या लगेगा? बहुत भारी लगेगा। और उमंग उत्साह में छमछम करते रहे तो एक भी कितने के बराबर हो जाता है? तो व्यर्थ संकल्प का कारण सुनाया था। अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। क्या करो? दिनचर्या को सेट करो। हमारी तो दिनचर्या कितनी बढ़िया सेट है। सुबह उठने से लेके रात सोने तक हमारा एकदम सिस्टमेटिकली कार्यक्रम पूरा नहीं है, सेट नहीं है। सेट है, इसमें क्या सेट करेंगे? मन का सेट करें। मन का क्या सेट करें? मन का क्या सेट करें? है जी? है? क्या करनी चाहिए? अलग अलग तरह ड्रिल करना चाहिए। हाँ चलो ये भी ठीक है। और एक बार पहले भी एक बहुत अच्छी विधि बताई थी। कौन सी? हाँ, अपने पूरे जो दिन है सोने को छोड़ के उसको 4, 5, 6 घंटे, नहीं सॉरी 6 हिस्से, 4 हिस्से या 5 हिस्से, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 हिस्सों में डिवाइड कर दो। जैसे मान लो 4 घंटे तुम सोई, ठीक है, कितने बचे? 20। अब इसको अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो 5-5 के 4 टुकड़े हो गए। 6 घंटे होती हो तो कितने बचे? 18। तो इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो हर एक हिस्से का टारगेट, जैसे 5 घंटे इसमें कम से कम मेरे को कितना कवर करना है? तुमको तो और कोई काम धाम है नहीं है? हाँ, जो बेचारे बाहर हैं जैसे उनका टारगेट है मेरे को कम से कम 12 करना है या 10 करना है, जो तो फिर वो उस हिसाब से बांट लेंगे। तुम्हारे पास तो और काम धंधा है नहीं है, तुमको तो बनना है कर्म योगी। तो तुम्हारा कम से कम 14 घंटे का होता है। और फिर कहाँ तक होना चाहिए तुम्हारा? 16 कला संपूर्ण बनना है तो 16 तो होना ही चाहिए मेहनत। तो वैसा अगर तुम 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर लो तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा। कारणे तुम कहीं बहुत ज़्यादा बिजी भी हो गई, वो जिसमें नहीं अटेंड, तो दूसरे में तुम बहुत अच्छा कवर कर लो। तो अपनी क्या करो? हाँ, दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। बोलो हमको आज कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? आज फिर से सेट करते हैं। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन की सेट करो। अमृत वेले से बैठ जाओ,
वहीं दृढ़ संकल्प करो कि आज का मेरा टारगेट ये है। आज मेरे को विद कर्म योग कम से कम इतना तो इतना चार्ट बनाना ही है। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। ये बाबा क्या स्पेशल डोज तो बहुत उलझ गई क्या सेवा में बेचारे? कोई स्पेशल सेवा में उलझी तो नहीं है? उलझ गई है? हाँ, हो सकता है। अरे सेवाधारी तो बाहर भी हैं, यही हैं सब बैठे, बाहर नहीं, बड़े बड़े लक्ष्य लेके बाहर चले गए हैं, कारण्य यहाँ तो मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई तो बाहर जाएंगे तो ऐसा माहौल मिलेगा तो तरस जाएंगे। क्या करेंगे? तरस जाएंगे हैं? तो यहाँ की वैल्यू कब समझ में आती है? ना, जब गेट के बाहर जाना पड़ता है तो वैल्यू समझ में आती है। अरे कोई बैकुंठ को छोड़ना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन कार्य अगर हैं तो बाबा कह रहे क्या करो, अपनी दिनचर्या को सेट करो, सब सेट हो जाए। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर जबकि समय का भी सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का भी सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की होनी चाहिए। सबसे पहले कौन सा अटेंशन देना है? अमृत वेले। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूपी स्थिति। कौन सी स्टेज? निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं। तो यह अमृत वेले का श्रेष्ठ समय है। वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो। क्या मेरा बाबा मीठा बाबा शिव बाबा हाँ, ये क्या कहेंगे इसको? हाँ, इसमें भी तो तुमने व्यर्थ को खत्म किया, हिम्मत दिखाई नहीं दिखाई। तो दूसरा स्टेप क्या है? बीज रूप अवस्था। लेकिन यह विशेष वरदान का समय है, 21 चल रहा है? और अभी तो कितने महीने बचे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 9 मास कह लो। पहले कहते थे 10.5 मास, अभी थोड़ी, अभी तो 9 ही तो बचे हैं। तो इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। कितना सहज कर दिए। अगर अमृत वेला तुमने विशेष अटेंशन दिया, माया तो अपना काम करती है, करती नहीं करती, तो उसकी चिंता नहीं है। हाँ, लेकिन तुमको जो मेहनत करनी थी और तुमने अमृत वेले अगर दिल से मेहनत की, नंबर 1 मेहनत की, तो उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा? हाँ, तो पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। दूसरी बात, जब ज्ञान की गूढ़ बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती हैं, उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर सुनो। ऐसा नहीं कन से बस। एक होता है कन रस, एक होता है अनुभवी मूर्त होकर सुनना। माना ये मेरे जीवन में कैसे अप्लाई होनी चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है, ऐसी खाली सुनती सुनाती नहीं है।
सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। सुनाने की बात नहीं कर रहे। क्या कहा? सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। उस स्वरूप के कौन सा स्वरूप है? हैं जी? अपना हाँ, बीज रूप अवस्था, निसंकल्प अवस्था। हाँ, कानों से सुनते हुए लेकिन एकदम निसंकल्प बीज रूप अवस्था में टिके हुए। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुहे भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। एकदम शरीर से अटैच होकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा स्वरूप। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की स्टेज। कोई मासी का घर नहीं? क्यों बोल रहे बाबा? बोलना चाहिए। बोलेंगे बाबा अगर असंभव हो तो। हाँ, तुम्हारा अलवेलापन ये बात अलग है ना, ये कला तुम्हारे में है। तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से कई बार हम पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। ध्यान से सुनना जरूरी है, नहीं? लेकिन बीज रूप अवस्था माना सब पॉइंट्स का सार। तो स्वर्गवासी देवताई स्थिति का अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। जब तुमको कोई देवताओं देवी की बातें सुनाए तो क्या करो? एकदम कौन सा स्वरूप धारण कर लो? इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समान। चेहरा कैसा होगा फिर? खिला हुआ। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा। ये बाबा ने भी बताया ना, किस बात की कमी है? और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमरण करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज ही किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाया, इसलिए खाली रहते हो। अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते हो। और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या क्या कमी करते हो वह फिर दूसरे दिन सुनावेंगे। आज इतना ही सुना रहे। पहले इन दो बातों को ठीक करो। कौन कौन सी? हाँ जी, हाँ जी। अमृत वेले की खास अमृत वेले टेंशन दिलाया बाबा ने। माना अगर तुमने अमृत वेले का अपनी सेटिंग कर ली, उसको भी डिवाइड कर लो। ज़्यादा लंबा लगता है अमृत वेला, लंबा हो जाता है ना कहीं। अब मान लो तुम 1 बजे से उठी हो, 1:30-2 बजे से उठी हो, अब बिंदी में बैठोगी क्या 2-3 घंटे? बैठोगी? अभी तो नहीं बैठोगी। और उसको भी क्या करो? 2-3 हिस्सों में बांट लो। एक हिस्सा इसकी मनसा सेवा, एक हिस्सा वहाँ कितने, एक हिस्सा कर सकते नहीं कर सकते? चुटकियों में निकल जाएगा अमृत वेला। अच्छा,
सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, याद की यात्रा द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवीभूत, सदा हर परिस्थिति को स्वयं स्थिति द्वारा सेकंड में सहज परिवर्तन करने वाले, ऐसे बाप समान गुणमूर्त और शक्ति मूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्कार। दीदी से मुलाकात है। आज विशेष विदेश वालों का बाप को अपने तरफ खींचने का चल रहा है। कौन बाबा को अपनी तरफ खींच रहे हैं? भारतवासी नहीं है, विदेशी विशेष रूप से खींच रहे हैं। यह सभा देखते हुए भी बाप दादा को बार बार सामने विदेशी नजर आते हैं, है? बैठे हैं भारतवासी, लेकिन बुद्धि कहाँ जा रही है? बार बार विदेशियों की तरफ। विशेष याद के आकर्षण का बहुत फुल फोर्स से मीठी मीठी बातें करते हैं। हरेक अपने मन के उमंग का संकल्प बाप के आगे ऐसे रख रहे हैं जैसे सन्मुख बातें की जाती हैं। विदेश में रहने वालों को इतनी खुशी क्यों है? कैसे रखते हैं बाबा के सामने बातें? एकदम अधिकार के साथ सामने ही बैठे हैं। बाबा भी सोचते यार, अब या कोई इतना दिल से अगर बात को रखे तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि नई नई फुलवाड़ी समझती है कि हम पीछे आने वाले जब तक कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे तो हाई जंप देकर कैसे आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाले हैं, पीछे आने वाले? आगे आने वाले, पीछे आने वाले हैं? पीछे आने वाले। और हमारा टारगेट है कि दीदी दादियों को भी क्रॉस करना है, बहुत आगे हमको नंबर लेना है। तो कुछ नया करेंगे। जो ढर्रा उन्होंने किया वही ढर्रा है। खूब मेले करो, प्रदर्शनी लगाओ, भाषणबाजी करो, ये तो बाबा कहते हैं क्योंकि नई नई फुलवाड़ी समझते पीछे आने वालों को कोई हाई जंप देकर आगे कैसे बढ़ाएं। कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे तो हाई जंप देकर आगे कैसे बढ़ावें। उन्हों को यह लगन है हम कुछ विशेष करके दिखावें। जो ना हुआ है वह करके दिखाएं। क्या ना हुआ है वह करके दिखाएं। क्या ना हुआ? बाप की प्रत्यक्षता। वो भी तो बाप की प्रत्यक्षता की नहीं की। पूरे विश्व में आज ब्रह्मा को इसका नाम वाला आया नहीं है? बाप को प्रत्यक्ष किया ना। अच्छा, साका एडवांस वालों को कसर छोड़ी है क्या? पूरे इंडिया में कितने मिनी मधुन बना डाले। विदेशों में भी सेवा चल रही है और लगे हैं नहीं लगे हैं? फिर भी बाबा क्या कहता है? अंश मात्र आत्माओं को संदेश मिला है। सोचो 80-85 साल हो गए, फिर भी आउटसाइड में थोड़ा गाँव में जाओ, जानते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका नाम? नहीं जानते। तो जो ना हुआ है वह करके दिखाएं। इस कारण इस नशे में दिन रात तन धन कुछ दिखाई नहीं देता। मगन है बाप को प्रत्यक्ष करना है। लक्ष्य अच्छा रखा है। हर एक स्थान यही सोच रहा है कि हमारे देश का चारों ओर नाम वाला निकले। इस रेस के कारण एक दो से आगे बढ़ रहे हैं। कौन? विदेश। विदेश से नाम निकलना है, यह तो ठीक है। कहाँ से निकलना है नाम? बाबा भी टिक कर रहे हैं, यह तो सही है। लेकिन किस कोने से निकलता, कौन सा स्थान निमित्त बनता, किस स्थान का व्यक्ति निमित्त बनता। इसलिए हर एक अपने धुन में लगे हुए हैं।
और बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत और उत्साह अच्छा लगता है। दादी को इशारा दिया, आप यहाँ बैठी हो या विदेश में? बैठी कहाँ थी दादी? बाबा के सामने। पूछा, विदेश सर्विस के प्लान चलते हैं कि जब प्लेन में चढ़ेंगी तब प्लेन चलेंगे? हाँ, अरे प्लान तो पहले से करने पड़ेंगे, या जब प्लान में गया तो जाना ही है, अब दिल्ली जा रहे हैं तो जाना ही है। हाँ, सही बात है, पहले से प्लान होने चाहिए, या जब बाबा ने सर पे डाल दिए तो ही। हाँ। महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं, बाप से तो बहुत पूछते हैं, महारथियों के लिए विशेष है रूह रेहान, महारथियों से अच्छी लगती है। विजय माला के जो मन के बनते हैं, पहला नंबर व 108वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? क्या पूछ रहे हैं बाबा? महारथियों से पूछ रहे हैं। विजय माला का एक तो पहला नंबर और फिर कोई 108वां। अंतर क्या? कहलाते तो सब विजयी रत्न हैं, 108 क्या होंगे? सब विजयी रत्न हैं। नाम ही है विजय माला, लेकिन पहला नंबर विजय रत्न और जो लास्ट का विजय रत्न है उसमें कोई विशेष सब्जेक्ट पर विजय का आधार है, कोई विशेष सब्जेक्ट पर विजय का आधार है, वह टोटल नंबर पर आधार है। मान लो एकदम लास्ट में चला गया, एक नंबर 1 पे आ गया। पूछा, एक होता है विशेष सब्जेक्ट में, आपकी कोई एक विशेष सब्जेक्ट है, ज्ञान की है, योग की है, धारणाओं में विशेष है, सेवा में नंबर 1 है, हा? दूसरा होता है सब सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का अंतर, चारों ही सब्जेक्ट में, कोई तो फुल मार्क्स और कोई की कम रह जाती किसी सब्जेक्ट में। तो इसकी गुह्यता क्या है? अर्थात विजय की गुह्य गति। इसमें बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। नंबर 1 और लास्ट नंबर गति में बहुत गुह्य रहस्य भरा हुआ है। युगल दाने की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्टरत्नों की कौन सी है? क्या क्या बताया? अष्टरत्न अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग के, प्रवृत्ति मार्ग के हैं। जब लाइन ही क्लियर बोल रहे हैं ना, युगल दाने की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्टरत्नों की कौन सी है? 100 रत्नों की कौन सी है? अष्टरत्न और फिर 100 रत्न। उसमें भी आगे वाले पीछे वाले में अंतर। 100 में भी आगे वाले और पीछे वाले। पीछे वाला कौन? आगे वाला दूसरा छोड़ो, पीछे वाला आर्य समाजी। कितना निकटू होगा। इस गुह्य गति को आपस में मनन करना। लक्ष्य दिया है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी है। बाबा ने पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का लक्ष्य दिया है। फिर बाबा ने रत्नों को ही मर्ज किया। उसमें फिर 100 की गति अलग, 8 की गति अलग बताया। मनन करना फिर बताएंगे, आज बता नहीं रहा। तो क्या किया? केवल प्रश्न दे दिया बच्चों को। आज चक्कर लगाया ना, यह तो हुई मोटी बात, लेकिन विशेष महारथियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता है, जिससे 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर आता है, फिर चौथा आता है। इसमें भी तो नंबर होंगे नहीं होंगे? है महारथी नामी ग्रामी, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर भी किस आधार से बनता है? तो आज महारथियों के इस गुह्य गति के पुरुषार्थ को देख रहे थे। इनका नंबर क्यों बन गए? दूसरा, तीसरा, चौथा। अष्ट में भी पहला नंबर और 8वां नंबर में क्या अंतर है? पूजते तो 8 ही हैं,
लेकिन पूजा में भी अंतर, विजय में भी अंतर। हर एक की विशेषता भी विशेष है और फिर कमी भी रह जाती है, वह भी विशेष है, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषता भी है, लेकिन कोई ना कोई कमी भी है। आज दोनों ही देख रहे थे, तो फिर आपस में विचार करना, समझा, बैठ के डिस्कस करना। दिल्ली पार्टी से दिल्ली को दरबार बनाया, क्या बनना है दिल्ली, और क्या बोला है, दिल्ली का परिवर्तन तो पूरे भारत का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन तो पूरे विश्व का परिवर्तन। पूछा, दिल्ली दरबार कहते हैं, तो दिल्ली को अपनी राज दरबार बनाया। पहली राज दरबार कहाँ लगेगी, है दिल्ली। राजाई तैयार हो गई, प्रश्न पूछा, दरबार में कौन बैठेंगे। दरबार में पहले तो महाराजा महारानियां चाहिए। कितने महाराजा महारानियां तैयार हुई हैं। दिल्ली वालों को राज्य का फाउंडेशन लगाना है। राज्य का फाउंडेशन कैसे लगेगा, उसका आधार क्या, राज अर्थात अधिकार प्राप्त कर लेना। पहले स्वयं का राज, फिर विश्व का राज। पहले स्वयं का राजा, जिसने स्वयं को कंट्रोल किया वही विश्व को कंट्रोल कर सकता है। तो दिल्ली निवासी स्वयं पर अधिकारी बने। विदेश से तो नाम वाला निकलेगा, लेकिन नाम पहुंचेगा कहाँ, जो विदेशी बेचारे भागदौड़ कर रहे हैं, ये तो बाबा ने टिक किया, नाम वाला विदेश से निकलेगा, लेकिन रिसीव कौन करेगा, दिल्ली। तो दिल्ली वालों को नवीनता करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का आदि स्थान है। सेवा कहाँ से शुरू हुई, कब से, दिल्ली से, हैं? दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, चलो ये तो नई दुनिया की बात होगी ना, दिल्ली की बात कर रहे हैं। 83 से, है ना, तो आदि स्थान है ना। सेवा की बीज रूप दिल्ली है, सेवा की बीज रूप दिल्ली है। तो जैसे दिल्ली आदि स्थान है सेवा के हिसाब से, और राज्य के हिसाब से राजस्थान भी है, राज्य के हिसाब से राजस्थान भी है। तो दोनों ही हिसाब से दिल्ली वालों को विशेषता करनी चाहिए। तो क्या करेंगे, मेला करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, यह तो पुरानी बातें हो गई। सोचो 77 में आज 77 में बोल रहे, ये तो पुरानी बातें होंगी, जब तक आज तक भी अभी मेले कॉन्फ्रेंस चल ही रहे हैं। तो यह तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन नवीनता क्या करेंगे। पहली बात तो दिल्ली वालों का एक दृढ़ संकल्प संगठित रूप से होना चाहिए कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। दिल्ली के लिए जो बाप दादा का टारगेट है, बच्चे निमित्त हैं, सफलता होनी ही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। सफलता कब तक होनी है, सफलता कब तक होनी है, 22 मान जाएंगे। सफलता तो बाबा ने तो बोल दो, सफलता होनी ही है। दुनिया का उद्घाटन हो गया तो मान गई क्या? उद्घाटन में बड़े वीआईपी को आपने बुला लिया, वो बेचारा मना करता है क्या? हा? उसको अच्छी लगती है आपकी धारणाएं, ज्ञान अच्छा लगता है, तो आगे क्या उसने लिख के दे दिया क्या? हा? कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ऐसा हो गया? बहुत बड़ा वीवीआईपी तुमने उद्घाटन के लिए मना करेगा? हाँ, जानता है बहुत अच्छे हैं ये, इनकी धारणाएं बहुत अच्छी हैं, तो तुमने बुलाया, आगे उद्घाटन का काम हो गया। बाबा तो कहते हैं लिख के दे। क्या करे? लिख के दे। क्या लिख के दे? क्या प्रत्यक्षता होनी है? हैं? क्या
एक व्यापी। हाँ, भगवान एक व्यापी है। तो पहली बात तो दिल्ली वालों का एक दृढ़ संकल्प संगठित रूप में होना चाहिए कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। जैसे कोई भी कार्य में सफलता के लिए व्रत रखते हैं ना, वह तो स्थूल व्रत रखते हैं, लेकिन यह मनसा का व्रत है। जिस व्रत से निमित्त कोई भी कार्य करनी, भल कार्य साधारण भी हो, रिजल्ट नवीनता की हो। भल आपको लगे टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम तो दिल्ली में भी साधारण सेवा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हो, नवीनता की हो। मानो कॉन्फ्रेंस करते, क्या करोगे दिल्ली में, पर कान में फूंक मारोगे, नहीं मारोगे, थोड़ी बहुत है। भल कॉन्फ्रेंस करते, बाहर का रूप साधारण का होगा, ध्यान रखना। और तुम बैठ जाओ दिल्ली कोई बढ़िया बढ़िया ज्ञान सुनाने हैं, सुनते हैं, पक गए सुन सुन के। तो बाबा युक्तियां बता रहे हैं। भल बाहर का रूप साधारण का होता है, लेकिन सफलता नवीनता की हो। बातें साधारण नहीं हो तो तुम्हारे, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगी, कब रिजल्ट निकलेगी विशेष, जब तुम योग युक्त होकर अगर साधारण बातें भी लगती हो, लेकिन तुम्हारा योगी जीवन अलग ही प्रभाव डालता है। जब एक ही समय और सर्व का एक ही संकल्प व्रत होगा कि होना ही है, तो देखो दिल्ली क्या कमाल करती है। नई दिल्ली हो या पुरानी दिल्ली हो, क्या कमाल कर रही है। कमजोरी के संकल्प ना हो, होना है नहीं होना है, होगा नहीं होगा, अभी तक तो हुआ नहीं, यह कमजोरी के संकल्प है। एडवांस पार्टी करे तो करे, ब्रह्मा कुमारियां करे तो करें, हाँ, यह कमजोरी के संकल्प हैं। एक दृढ़ संकल्प की भट्टी हो, भट्टे भट्टे तुम्हारे पास क्या है घूम फिर के कहाँ जाता है तुम, भट्टा लगाने शुरू कर देते हो। एक दृढ़ संकल्प की भट्टी हो, फिर सब दिल्ली को कॉपी करेंगे। इसलिए बाबा ने तुमको तो कहीं आने जाने की दरकार ही नहीं, एक स्थान पे बैठे बैठे बाप पूरी सेवा करते हैं। सब दिल्ली को कॉपी करेंगे। अभी ऐसी कोई नवीनता दिखाओ। भाषण किया, जनता आई, सुना और गए। भाषण करने वाले ने भाषण किया और चले, यह तो होता ही रहता है। अब डबल स्टेज स्वयं की और दूसरों की तैयार करो। डबल स्टेज स्वयं की भी और दूसरों की। जब डबल स्टेज हो तब सफलता हो। स्थूल स्टेज पर झंडा लगाना, स्लोगन लगाना, चित्र लगाना बहुत सहज है, लेकिन एक चैतन्य चित्र हो, हरेक की बुद्धि में विजय का झंडा लगा हो, स्लोगन सबका एक हो, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर देखो दिल्ली वाले कमाल करेंगे। दिल्ली वालों को विशेष एक लिफ्ट की गिफ्ट है। कौन सी? दिल्ली वालों का, उसमें भी विशेष शक्ति सेना का विशेष गुण कौन सा है? यज्ञ की स्थापना के कार्य में दिल्ली की शक्ति सेना का सुदामा मिसल जो चावल चपटी काम में आई है, वह बहुत महत्व के समय काम में आई है। सबसे पहले सहयोगी कौन बनी? दिल्ली। भले क्या दिया? बहुत कुछ दिया, चावल चपटी, लेकिन बाबा भूलता नहीं। तो महत्व के समय पर अगर कार्य में चावल चपटी भी लगाते हो तो वह बहुत वृद्धि को हो जाती है। हाँ? वो समय कैसा था, उस समय पे सहयोगी बनना बहुत बड़ी बात। जैसे समय पर इतना फलीभूत नहीं होता, समय पर सहयोग देने से दिल्ली वालों का विशेष गिफ्ट की लिफ्ट मिली है। ऐसे साधारण समय पे खूब दे दिया तो उसकी वैल्यू नहीं, लेकिन इतना नाजुक समय जब दिल्ली वाले सहयोगी बने तब
लिफ्ट की गिफ्ट मिली है। बाप की ओर से ड्रामा परमान दिल्ली वालों को सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त है। क्या कहा? भले वैल्यू नहीं है सेवा की, थोड़ी सी कोई वैल्यू नहीं जो सेवा की, लेकिन बहुत नाजुक समय पे सेवा की, तो बाबा क्या वरदान दे रहे हैं? हाँ, सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त है। दिल्ली की धरनी का फाउंडेशन अच्छा है। एग्जाम्पल बनने वालों को विशेष सहयोग मिलता है। दिल्ली के निमित्त सेवा अन्य सेवा स्थानों के निमित्त एग्जाम्पल बने। अगर दिल्ली की सेवा हो गई तो बहुत बड़ी सेवा मानो। जैसे आदि में विशेषता दिखाई वैसे अभी भी दिखाओ तो उसका सहयोग मिल जाएगा। दिल्ली वाले फॉरेन वालों से भी अच्छे प्लान बना रहे हैं। फॉरेन के प्लान अलग, दिल्ली के प्लान अलग, क्योंकि यहाँ बहुत सेवा के साधन हैं। कहाँ? दिल्ली में। फॉरेन में तो अभी ऐसे कोई साधन भी नहीं है। क्या साधन बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे पहुँचेंगे, कितने स्टेप्स हैं, बहुत दिक्कत है। तो यहाँ तो साधन है। यहाँ मेहनत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ किला मजबूत की बात है। फॉरेन में तो मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। कोई मासी का घर है क्या? यहाँ तो किला मजबूत की बात है। अच्छा, जब सबके संकल्प की अंगुली इकट्ठी होगी तो हर कार्य सफल होगा। सबकी नज़र दिल्ली पर है। जितने भी बिच्छू टिंडर हैं 60,000, इनकी नज़र कहाँ है? दिल्ली पर। और 10% की नज़र कहाँ है? विदेश में। अरे वो विदेशी है ना। जो 10% चंद्रवंशी हैं उनकी नज़र कहाँ है? विदेश में। और जो पक्के भारतवासी हैं इनकी नज़र कहाँ है? दिल्ली पे। जब एक दो के समीप हो हाथ में हाथ मिलाएंगे तब घेराव डाल सकेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात संकल्प मिलाना। सब में एक जैसा उमंग उत्साह हो, दिलाना ना पड़े। फिर मुंडा सरक गया, फिर उमंग उत्साह दिलाओ, फिर मुंडा सरक गया, फिर हाँ, ऐसा ना हो। अच्छा, पुरुषार्थ की गुह्य गति क्या है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? हर संकल्प श्वास में स्वतः बात की याद हो, इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। जैसे भक्ति में भी कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे, आ जपा जाप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो। कौन सा? आ जपा जाप निरंतर, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, याद आता ही रहे, अंदर ही अंदर क्या लग जाए? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, धुन लग जाए। महारथियों का पुरुषार्थ यह है। जब भी व्यर्थ आएगा तो महारथी इससे क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। महारथी अर्थात स्वतः है याद। महारथी हर संकल्प महान होगा। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे साधारणता खत्म होती जाएगी, महानता आती जाएगी। यह है बढ़ने की निशानी। ओम शांति।